ब्रेक के बाद में फिर आपका स्वागत है। इस वक्त एक ब्रेकिंग न्यूज बारामूला से बड़ी खबर, 3 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज। मंशियात के खिलाफ जंग जारी, नौजवानों को मंशियात से बचाने के लिए लगातार जारी है मुहिम। जी हां, जिस तरह से मंशियात के इस जाल ने नौजवानों को अपने अंदर बिल्कुल वो धंसा लिया है, फंसा दिया है, इसके वजह से बहुत सारे ऐसे जराइम भी है जो वहां पर अब सामने देखे जा रहे हैं और इसी के खिलाफ लगातार एक मुहिम जारी है। बारामूला से खबर अभी यह है कि 3 मंशियात फरोशों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, यानी कि ड्रग्स के कारोबार से जो लोग जुड़े हैं ऐसे 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है और इसके खिलाफ यानी मंशियात के खिलाफ लगातार एक जो स्ट्रगल है, एक जंग है, वो जारी है। नौजवानों को मंशियात से बचाने की लगातार ये मुहिम चलाई जा रही है। और जम्मू डिवीजन के SMGS में 6 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम बच्चे 1 साल से कम उम्र के हैं। इन सभी को गांधीनगर के मदर चाइल्ड अस्पताल में दाखिल कराया गया है। जिस अस्पताल में बच्चों को दाखिल कराया गया है वहां के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं और उन्होंने खुद को भी आइसोलेट कर रखा है। कोरोना के पेश नजर तमाम अस्पतालों को अलर्ट पर रखा गया है। गांधीनगर के SMGS की 3री मंजिल को कोविड के लिए वक्फ वार्ड करार दिया गया है और इसमें 80 बेड लगाए गए हैं। तो इस तरह से ये जो अब कोरोना का हम कह सकते हैं कि ये जो फैलाव है या कोरोना मामलों में जो तेजी है वो देखी जा रही है और सबसे अहम बात यहां पर यह है कि बच्चों में भी कोरोना के मामले पाए जा रहे हैं और ये जम्मू डिवीजन के SMGS में 6 बच्चे कोरोना से पॉजिटिव पाए गए हैं। तमाम बच्चे की जो उम्र है वो 1 साल से कम बताई जा रही है और इन सभी को गांधीनगर के मदर चाइल्ड अस्पताल में दाखिल कराया गया है। और जैसा मैंने आपको पहले बताया कि अस्पताल के जो सुपरिंटेंडेंट हैं वो भी कोरोना से ग्रस्त पाए गए हैं, इसलिए उन्होंने भी खुद को आइसोलेट कर रखा है। तो इस तरह से यहाँ पर जो अब सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या कोरोना के केसेस आने वाले दिनों में और बढ़ेंगे और अगर और बढ़ेंगे तो इसके लेकर के इंतजाम किस तरह के हैं। इसी सिलसिले में आपको बताना चाहूंगा कि कोरोना के पेश नजर तमाम अस्पतालों को अलर्ट कर दिया गया है और गांधीनगर के SMGS की 3री मंजिल को कोविड के लिए जो है वो वक्फ कर दिया गया है कि वो वार्ड सिर्फ और सिर्फ कोविड पेशेंट्स के लिए होगा और इसमें 80 बेड लगाए गए हैं। एक और अहम खबर, वजीर आजम नरेंद्र मोदी को एक बार फिर दुनिया का मकबूल तरीन लीडर करार दिया गया है। अमेरिका में कायम कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट की तरफ से जारी करदा आलमी लीडरों की ताजा तरीन फहरिस्त में PM मोदी 75% की मंजूरी के साथ मकबूल लीडरों की फहरिस्त में सर फहरिस्त हैं। इस सर्वे में दुनिया भर के 22 लीडरों की मंजूरी दी गई। PM मोदी की मकबूलियत के सामने अमेरिकी सदर जो बाइडेन, फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन और बरतानवी वजीर आजम ऋषि सुनक की रेटिंग बहुत कम रही। हाल ही में सरकार ने त्राल के पन्नर जागिर इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया था। ताहम मकामी लोगों का कहना है कि यहां महकमे सयाहत ने कोई भी तामीराती काम शुरू नहीं किया है। लोगों ने बताया कि उन्हें उस वक्त खुशी हुई थी जब इलाके को सयाहती नक्शे पर लाया गया। उन्होंने बताया कि इलाके में सयाहत के लिए काफी पोटेंशियल मौजूद है। वहीं इसी इलाके में एक तारीखी डैम भी इलाके की खूबसूरती में 4 चांद लगा रहा है। लोगों ने महकमे सयाहत से इलाके में तामीराती काम शुरू करने की मांग रखी है। तो टूरिज्म मैप पे लाया है, ऐलान हुआ, लेकिन अभी तक नहीं दिख रहा है कि कुछ हुआ। सिर्फ ऐलान से काम नहीं चलेगा जब तक ना यहाँ कुछ काम हो, यहाँ डेवलपमेंट हो, हट्स यहाँ बनने शुरू होंगे, पार्क डेवलप होगा, बाकी चीज़ें जो इसके लिए लैंडस्केप को डेवलप करना होगा वो जब तक ना होगा
तब तक हम नहीं कहेंगे कि यह टूरिज्म मैप पे लाया गया है। डिमांड से यह है कि डेवलपमेंट शुरू किया जाए। देखो, लैंडस्केप को डेवलप करना है, हट्स बनाने हैं, बाकी चीज़ें जो नेसेसरी चीज़ें हैं इसके लिए, डेवलपमेंट के लिए, वो तमाम दिखना चाहिए। नहीं तो हम कहेंगे यह सिर्फ कागजी काम है और कुछ नहीं है। और कल शाम लश्त्याल गांव में अचानक